अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो लास्ट दो वीडियोस के अंदर मैंने आप लोग की फीमेल कैट की हीट साइकिल के ऊपर बात करी थी और मेल कैट की हीट साइकिल के ऊपर बात करी थी कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारी कैट स्ट्रेस और एंजाइटी में जाती है। आज की वीडियो में मैं फीमेल कैट के हवाले से बात करूंगी, यानी कि जब हमारी फीमेल कैट जब प्रेग्नेंट होती है तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। जब हम एक न्यू पेट ऑनर बनते हैं तो हमारी कैट जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो हमें इतना आइडिया नहीं होता कि हमें अपनी कैट का ख्याल किस तरह से रखना है। उस दौरान हम अपनी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारी कैट स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ चली जाती है और हमारी कैट की हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अक्सर ये होता है कि उसकी बेबीज भी मर जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारी कैट भी ठीक रहे और उसके बच्चे भी ठीक रहे। तो आज कुछ ऐसी 5 पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसके अंदर आप लोग को सारी चीजें बताऊंगी कौन सी ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब जो लास्ट का 4th और 5th पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है अगर आप अपनी कैट की हेल्थ को अच्छा करना चाहते हो, उसको स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाना चाहते हो। चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप लोग को एक एक पॉइंट जो है वो बहुत डिटेल से समझाती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है डोंट ओवर हैंडल योर प्रेग्नेंट कैट। Pregnant cats should not be overhandled as this can cause them stress and anxiety. अब इस चीज को मैं आप लोगों को बहुत आसान जुमले में समझाती हूँ। जैसे कि हमारी कैट्स होती है, नॉर्मल हमारी कैट होती है, हम उसके साथ जो है उसको बहुत ज्यादा गोद में उठाते हैं, उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, या हम उसके साथ उसको बहुत ज्यादा हमारी कैट जो है हम उसके साथ खेलते हैं तो बहुत ज्यादा हमारी कैट भागती है, दौड़ती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा थक भी जाती है और अचानक से हमारी कैट जब बहुत ज्यादा खेल लेती है उसको स्ट्रेस भी शुरू हो जाता है। तो ये चीज प्रेग्नेंट कैट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। इसीलिए बोलते हैं कि प्रेग्नेंट कैट को ज्यादा जो है ना वो होल्ड नहीं करना चाहिए, यानी कि ज्यादा उसको ना गोद में उठाना चाहिए और हद से ज्यादा ना ही उसके साथ खेलना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी कैट प्रेग्नेंट है तो वो हर वक्त ना आराम करती रहती है। तो भाई उसको हर वक्त आराम करने दो, उसको रेस्ट करने दो, उसको रिलैक्स रहने दो। उसके लिए स्ट्रेस और एंजाइटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब कोई भी चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो इंसान हो या कैट्स हो, दोनों के लिए हार्मफुल होना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अपनी कैट को होल्ड मत करें और ना ही उसके साथ ज्यादा से ज्यादा खेलें। हाँ, आप उसके साथ थोड़ा बहुत खेल सकते हो, आप उसको प्यार कर सकते हो, लेकिन ज्यादा उसको होल्ड करना, हर वक्त गोद में उठा के रखना या उसको भगाना या दौड़ाना ज्यादा, ये चीज ठीक नहीं है। और अगर वो आराम करिए तो उसको आराम करने दे, उसके आराम की पीरियड में उसको परेशान ना करे, इससे कैट स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ जाती है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो कि है अवॉइड गिविंग योर प्रेग्नेंट कैट ह्यूमन मेडिकेशन। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को ये गलती करते हुए देखा है कि अगर आपकी कैट थोड़ा सा बीमार हो जाती है, उसको फ्लू हो जाता है, उसको फीवर हो जाता है या कोई भी इशू होता है, तो वो क्या करते हैं, वो पैनाडोल देना स्टार्ट कर देते हैं या जितनी भी ऐसी मेडिसिन जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो अपनी कैट को देना शुरू कर देते हैं। वो किसी दूसरे से पूछते हैं, सवाल करते हैं, वो बताते हैं कि हमने भाई ऐसा ऐसा किया था तो आप भी ये कर लो। तो वो जो है जितनी भी मेडिकेशंस जो हम अपने लिए यूज करते हैं, जैसे कैट को मोशन हो गया, कोई इस तरह के प्रॉब्लम, फ्रेजिल हो गई, उसका सिरप देना स्टार्ट कर दिया, उसकी मेडिसिन देना स्टार्ट कर दिया, पैनाडोल या पैरासिटामोल, इस तरह की मेडिटेशन तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि ये सारी चीजें जो है वो कैट के लिए टॉक्सिक होती हैं। ठीक है जी, यानी कि आप अपने हाथों से अपनी कैट को जहर दे रहे हो एक तरीके से। तो कैट की अपनी जो मेडिटेशन होती है आप वो ही करो, ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपकी कैट को फीवर, फ्लू या कोई भी इस तरह की कंडीशन हो रही है, इवन कि आपकी कैट प्रेग्नेंट भी है, तो इसका असर जो है वो उसके बच्चों के ऊपर भी पड़ सकता है। तो आप कोशिश करो कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वेट को पूछो, वेट से पता करो कि वहां पे कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो हमें अपनी कैट को देनी चाहिए, क्योंकि वो पहले आपकी कैट की हेल्थ को देखेगा, उसकी सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद वो बताएगा कि आप इसको ये मेडिसिन दे सकते हो। लेकिन जब आप ये सारी चीजें खुद से करना स्टार्ट कर देते हो तो इसका फायदा होने के बजाय इसके नुकसानात स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं नॉर्मल कैट की भी अगर बात करूं, फीमेल कैट नॉर्मल जो है या प्रेग्नेंट नहीं है अगर कैट, तब भी मैं यही बोलूंगी कि जो ह्यूमन मेडिसिन होती है वो नहीं देनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने बताया है कि ये जो ह्यूमन मेडिसिन होती हैं जो आप अपनी कैट को देते हो ये कितना ज्यादा नुकसानदेह होती है कैट्स के लिए। मैं इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो लगा दूंगी, तो लाजमी से आप लोगों ने वॉच कर लेनी है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है डोंट चेंज योर प्रेग्नेंट कैट डाइट। जब आपकी कैट प्रेग्नेंट हो जाए, आपको पता लग जाए कि अब मेरी कैट प्रेग्नेंट है, तो आपने अपनी कैट की जो
डाइट है ना वो चेंज नहीं करनी। या तो आप मीटिंग कराने के बाद ही उसकी जो भी डाइट वगैरह है वो चेंज कर दो, फौरन ही चेंज कर दो। अगर आपको लगता है कि आपकी कैट की हेल्थ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, वो बहुत ज्यादा वीक हो रही है या उसके साथ कोई भी इश्यू है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जब आपको पता लग जाए कि हाँ भाई अब आपकी कैट प्रेग्नेंट है, उस दौरान आप उसकी डाइट को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये कहूंगी कि आपकी कैट अगर प्रेग्नेंट है, आप उसकी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो, तो आप उसको होममेड फूड की तरफ लेकर आओ। क्यों? क्योंकि एक तो वो ओरिजिनल है, उसके अंदर फुल ऑफ प्रोटीन है, और आप खुद भी सेटिस्फाई रहोगे कि आप अपनी कैट को कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज नहीं खिला रहे हो जिससे उसकी हेल्थ को फर्क पड़ेगा। दूसरा ये कि अगर आप उसको ड्राई फूड देते हो तो आप उसको लोकल ड्राई फूड बिल्कुल भी मत देना, आप उसको इंपोर्टेड ड्राई फूड दो, और किटन में देना। क्यों? क्योंकि किटन में प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है और उस टाइम पे आपकी कैट को प्रोटीन की डबल नीड होगी। क्यों? क्योंकि जो भी आपकी कैट खा रही है उसके सारे असरात जो है वो उसके बेबीज के ऊपर जा रहे हैं। तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवॉइड स्ट्रेसिंग योर प्रेग्नेंट कैट। आपने अपनी प्रेग्नेंट कैट को किसी भी किस्म का कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है। आपने ये इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि अगर आपके पास प्रेग्नेंट कैट है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपके पास और भी कैट्स है, तो आप अपनी प्रेग्नेंट कैट को बाकी कैट से दूर रखो। ठीक है, और अपनी प्रेग्नेंट कैट को अपने से करीब रखो। क्यों? क्योंकि वो अपने ऑनर के करीब रहना चाहती है, वो चाहती है कि उसका ऑनर उसको प्यार करे, उसको जो है उसका ख्याल रखे, उसकी केयर करे। तो वो आपके करीब करीब रहेगी, तो आप उसको मसाज कर सकते हो, आप उसको प्यार कर सकते हो, आप उसको कैटनिप दे सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं हम कैटनिप अपनी कैट को कैसे दे सकते हैं? तो कैटनिप देने से आपकी कैट को स्ट्रेस नहीं होगा, उसके मूड स्विंग्स होंगे, उसके मूड्स अच्छे रहेंगे। टॉयज आते हैं कैटनिप के, कैटनिप पाउडर आता है, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है। मैंने अपने चैनल के पोस्ट पे, कम्युनिटी पोस्ट पे भी बहुत सारे लिंक्स लगाए हुए हैं जो आप लोग देख सकते हो, जिसके अंदर मैं सारे प्रोडक्ट्स वगैरह जो चीजें इंपॉर्टेंट कैट्स के लिए होती हैं वो मैं शेयर करती हूँ। तो उस लिंक से भी आप जाकर ले सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं कैटलिप का जो है ना वो लिंक शेयर कर दूंगी, टॉयज के लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से भी चीजें ले सकते हो। तो कैटनिप जो है वो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, बेहतरीन होती है। अगर आपकी कैट प्रेग्नेंट है या हीट पर है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है, उसके लिए बेस्ट चीज है कैटनिप। इसके बाद बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, आपको पता लग गया आपकी कैट प्रेग्नेंट है, ठीक है, भले आपने उसका अल्ट्रासाउंड कराया हो नहीं कराया हो, वैसे करा ले, ज्यादा बेहतर है, ठीक है, उससे आप बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं। तो जब आपको पता लग जाता है कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है, 68 डेज का टाइम होता है जिसके अंदर कैट जो है वो बेबीज डिलीवर करती है, तो उसके अंदर आपने करना क्या है कि आपने अपनी कैट को प्रॉपर मॉनिटर करना है कि आपकी कैट की हेल्थ बिल्कुल ठीक है, उसको किसी किस्म का फ्लू वगैरह, फीवर वगैरह, कोई फूड से एलर्जी या फिर कोई भी इशू वगैरह तो नहीं हो रहा, कोई डायरिया वगैरह तो नहीं हो रहा, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो आपने फौरन डॉक्टर से राब्ता करना है। और दूसरा, वैसे भी अगर आपकी कैट की हेल्थ बिल्कुल ठीक है, फिर भी आप जो है ना वो हफ्ते में एक दफा या 2 हफ्ते में एक दफा अपनी कैट को लाजमी डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। उससे आपको आपकी कैट की हेल्थ का पता लगता रहेगा, साथ में उसके बेबीज का पता लगता रहेगा कि उसके बेबीज ठीक है या नहीं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो फर्स्ट टाइम जब पेट ऑनर बनते हैं, उनकी कैट प्रेग्नेंट होती है, उनको यही चीज पता नहीं होती है कि जब उनके बेबीज, कैट के जो बेबीज होते हैं वो डिलीवर करती है तो बच्चे मरे हुए निकलते हैं। तो ऐसा भी चीजें होती हैं, मिसकैरेज भी हो जाता है। और दूसरा ये कि सम टाइम कैट को इतनी ज्यादा अजियत हो रही है कि वो बच्चे डिलीवर भी नहीं कर पा रही होती है। बहुत सारी इस तरह की चीजें हो जाती हैं जो कि कैट के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसिंग होती है, यानी कि कैट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है इन सब चीजों के अंदर। तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप इधर उधर से पूछने से ज्यादा बेहतर यह है कि आप फौरन डॉक्टर से राब्ता करो, डॉक्टर को उसकी कंडीशन के बारे में बताओ, उसको उसकी हेल्थ के बारे में बताओ, तो वो आपको वही एग्जैक्टली वही चीज गाइड करेगा जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप लोग वीडियो सीखना चाहते हैं, लाजमी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।